नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंदन दत्ता आप सबको मेरे YouTube चैनल डॉक्टर दत्ता सोमेपति में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन ये डेंजरस बीमारी हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया यानी हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का ऑर्गेनिक लिपिड मोलिक्यूल है, एक फैट वॉक्सी सब्सटेंस जो हम लोगों के ब्लड प्लाज्मा और सभी एनिमल सेल्स में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही ख्याल आता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बुरा चीज़ है और इसे ना ले तो ही अच्छा है, पर यह पूरी तरह से सही नहीं है। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया यानी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बुरा है, पर एक नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करना हेल्दी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कोलेस्टेरॉल हम लोगों की बॉडी में सेल मेम्ब्रेन्स फॉर्मेशन में यानी सभी कोशिकाओं के दीवार बनाने में, हार्मोन्स बनाने में, विटामिन डी और बाइल एसिड सिंथेसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम लोगों को रोज़ाना जितना कोलेस्ट्रॉल का ज़रूरत है उसमें से लगभग 70 to 80% हमारा लिवर ही प्रोड्यूस करता है। बाकी 20 to 30% हम लोगों को बाहर से खाने के माध्यम से लेना पड़ता है। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का मेजर सोर्स है मांस, मछली, अंडा, सभी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स, बादाम, वेजिटेबल ऑयल्स एट्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू USDA रिकमेंडेशन हम लोगों को रोज़ाना 300 mg से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना चाहिए। और जिन लोगों को पहले से ही हाई कोलेस्ट्रॉल का बीमारी है या फिर जिन लोगों के माता पिता को हाई कोलेस्ट्रॉल या किसी भी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम है, उन्हें 200 mg से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल 3 प्रकार के लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में हम लोगों के ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होता है। LDL और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि LDL हम लोगों के आर्टरीज के इनर वॉल में यानी हम लोगों के धमनी के अंदर वाली दीवार में एक अलग से लेयर प्रोड्यूस करता है, एक अलग से लेयर फॉर्म करता है। उससे धमनी के अंदर का ब्लड फ्लो यानी खून का प्रवाह जो है वो कम हो जाता है और हम लोगों के आर्टरीज का इलास्टिसिटी भी कम हो जाता है। इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। स्क्लेरोसिस की वजह से हम लोगों के शरीर के कोशिकाओं को ठीक तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पाता। हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होता है, पर कोरोनरी आर्टरीज में यानी जो धमनियाँ हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है, उस धमनी में अगर एथेरोस्क्लेरोसिस का मात्रा बहुत बढ़ जाए तो हार्ट के कोशिकाओं को ठीक तरह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। उससे हार्ट की कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पाता और धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, जो कि बाद में हार्ट अटैक का स्वरूप लेता है। HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि HDL हम लोगों के ब्लड स्ट्रीम में से एक्सेस LDL को लिवर तक कैरी करके लेके जाता है ताकि लिवर उस एक्सेस LDL को प्रोसेस करके स्टूल के माध्यम से बॉडी के बाहर निकाल सके। हम लोगों के बॉडी में HDL का लेवल कम हो जाने से VLDL और LDL का मात्रा बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में रहना फ्यूचर में एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के रिस्क को बहुत कम कर देता है। VLDL और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हम लोगों के बॉडी में ट्राइग्लिसराइड को कैरी करता है। इसका बढ़ जाना भी बहुत ही हानिकारक है क्योंकि ट्राइग्लिसराइड का बढ़ा हुआ लेवल आगे चल के हम लोगों के शरीर में डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ जैसे बहुत ही डेंजरस बीमारी का कारण बन सकता है। इनिशियल स्टेज में हाई कोलेस्ट्रॉल का कोई भी सिम्टम्स नहीं होता। एडवांस स्टेज में जब हम लोगों के बॉडी में कोई डिजीज़ ऑलरेडी हो जाता है उसके बाद ही हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता चलता है। इसलिए आप लोग सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जैसे कुछ टेस्ट से ही आप लोगों के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की स्थिति जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या है। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 mg/dl से कम होना चाहिए। LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल 100 mg/dl से कम होना चाहिए। HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल 60 mg/dl से ज़्यादा होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 150 mg/dl से कम होना चाहिए। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा 200 से 239 mg/dl तक है तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा 240 mg से ज़्यादा है तो आप बहुत ही हार्मफुल जोन में हैं।
और एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का रेशियो। अगर ये रेशियो 3.5:1 या उससे कम हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये रेशियो में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का मान 3.5 से जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही आपको फ्यूचर में हार्ट डिजीज़ होने की रिस्क रहेगी। किन किन डाइट से और क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम किया जा सकता है और क्या क्या खाने से हम लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, उसके बारे में एक डिटेल सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूंगा। अभी के लिए चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। फर्स्ट मेडिसिन है एलियम सटाइवाम। जो लोग मोटे हैं और बहुत ज़्यादा मांस का सेवन करते हैं, उनमें अगर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम हो तो आप एलियम सटाइवाम रोज़ाना सेवन करने से सिग्निफिकेंटली टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस कर पाएंगे। एलियम सटाइवाम आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। एलियम सटाइवाम मदर टिंचर आप रोज़ाना 5 से 10 ड्रॉप 1 कप पानी में 3 बार ले सकते हैं। उससे 30 दिन के अंदर ही आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आएगा। सेकंड मेडिसिन है क्रेटिकस। अगर आपको सालों से हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो चांसेस है कि आपके आर्टरीज यानी धमनी के अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कैल्सिफाइड हो जाए यानी हार्ड। स्थिति में क्रेटिकस बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि क्रेटिकस में उन कैल्केरियस डिपॉजिट को यानी जो हार्ड हो चुके कोलेस्ट्रॉल है उसको डिसॉल्व करने की क्षमता है यानी घोलने की क्षमता है। रोज़ाना क्रेटिकस के सेवन करने से वो कैल्केरियस डिपॉजिट का लेयर पतला हो जाएगा और उससे ब्लड फ्लो होने में आसानी हो। क्रेटिकस को भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। क्रेटिकस मदर टिंचर आप रोज़ाना 10 बूंद करके दिन में 2 बार 1 कप पानी में ले सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है इम्बिलिका ऑफिसिनालिस। इम्बिलिका ऑफिसिनालिस टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इम्बिलिका ऑफिसिनालिस आंवला से प्रोड्यूस किया जाता है। आंवला भी टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए बहुत ही आपको इम्बिलिका ऑफिसिनालिस भी मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। इम्बिलिका ऑफिसिनालिस मदर टिंचर 10 ड्रॉप करके 1 कप पानी में रोज़ाना 2 बार आप ले सकते हैं। उससे आपकी टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। फोर्थ मेडिसिन है कोलेस्टेरिनम। कोलेस्टेरिनम ब्लड में से टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जिन्हें गॉल ब्लैडर का स्टोन है और गॉल ब्लैडर के रीजन में पेन है, कोलेस्टेरिनम 3x का सेवन करने से आपको उस पेन से बहुत ही राहत मिलेगी। कोलेस्टेरिनम आपको ट्राइचुरेशन टैबलेट फॉर्म में लेना है। कोलेस्टेरिनम 3x टैबलेट आपको दिन में 2 गोली 3 बार करके लेना है। उससे आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। तो दोस्तों ये था हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इन सभी मेडिसिन को जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया है आप ले सकते हैं, पर आपको अगर कोई और बीमारी हो या फिर आप खुद के डिजीज़ को ठीक से डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए यही सुझाव रहेगा कि आप इन मेडिसिन को लेने से पहले एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लें। तो अपना ख्याल रखना और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।